यह कहानी जीवन में आने वाली कठिनाइयों, धैर्य और कर्मशीलता का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के संघर्षों से टूट चुका है और अपनी परेशानियों का समाधान खोजने के लिए एक महात्मा के पास पहुंचता है। आइए इस कहानी को विस्तृत और स्पष्ट रूप में समझते हैं। एक दिन एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा। उसने कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने परिवार और बच्चों को भी खुश नहीं रख पाता। मेरा जीवन इतना कठिन हो गया है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कई बार तो मुझे अपने जीवन को खत्म करने का भी ख्याल आता है। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मैं इस बुरे समय से बाहर निकल सकूं। लेकिन मेरी एक समस्या है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए कृपया कोई साधारण उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल एक काम करना है। सामने उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें 7 दिनों तक वहां जाकर वह घर तोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, एक भी चींटी को हानि नहीं होनी चाहिए। 7वें दिन तुम मेरे पास लौट आना, तब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। युवक इस कार्य को करने निकल पड़ा। पहले दिन जब उसने देखा कि चींटियां बहुत मेहनत से अनाज के छोटे छोटे दाने इकट्ठा कर रही थी, तो उसका मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, मैं इनके घर को क्यों तोड़ूं? ये तो इतनी मेहनत से अपना जीवन जी रही हैं। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात मानते हुए चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियां भागने लगी और उनके बीच हाहाकार मच गया। दूसरे दिन वह फिर से गया और देखा कि चींटियों ने रात भर में फिर से अपना घर बना लिया था। उसने फिर से वह घर तोड़ा। यह क्रम हर दिन चलता रहा। हर बार चींटियां फिर से घर बनाती और वह युवक उसे तोड़ देता। 5वें दिन तक युवक चींटियों की मेहनत और जज्बे से प्रभावित होने लगा। उसे लगा कि ये चींटियां कितनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानती। हर बार वह उनके घर को तोड़ देता और हर बार वे पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ घर बना लेती। 6ठे दिन युवक ने गुस्से में घर तोड़ते समय कुछ चींटियों को कुचल दिया। यह देखकर वह दुखी हो गया। उसने सोचा, मैं इन मासूम जीवों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूं? मैं तो खुद एक परेशान इंसान हूं, लेकिन इनके साथ दानव जैसा व्यवहार कर रहा हूं। उसने अगले दिन कुछ आटा लिया और चींटियों को खिलाने के लिए पहाड़ी पर गया। अब वह उनकी मदद करने लगा। 7 दिनों तक वह रोज सुबह पहाड़ी पर जाता और चींटियों को भोजन देता। 7वें दिन वह महात्मा के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मा, मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया। मैं इन चींटियों का घर तोड़ने के बजाय उन्हें भोजन देने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं उन पर अत्याचार कर रहा था। अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं वापस चला जाऊं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पहले ठहरो, तुमने जो किया वह गलत नहीं था। अब मुझे बताओ, इन चींटियों ने तुम्हें क्या सिखाया? महात्मा ने समझाया, तुमने देखा, हर बार चींटियों का घर टूटने के बाद भी वे दुगने उत्साह के साथ नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बार असफलता मिले, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन का अर्थ है निरंतर कर्म करना। चींटियां बिना रुके अपने काम में जुटी रहती हैं। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर पल प्रयास करती है। हम इंसान, जो सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, 1-2 असफलताओं में ही टूट जाते हैं। हमें चींटियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुमने चींटियों को कई बार घर बनाते देखा, तो तुम्हें लगा कि उनका संघर्ष व्यर्थ है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल दिया। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करोगे, तो प्रकृति भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी।
समय और परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब तुमने चींटियों के प्रति दया का भाव महसूस किया और उनकी मदद करने लगे, तो यह तुम्हारी सोच का सकारात्मक बदलाव था। यह सिखाता है कि दूसरों के प्रति करुणा और सहायता का भाव ही जीवन को सार्थक बनाता है। महात्मा ने कहा, बेटा, जीवन में कठिन समय सब पर आता है, लेकिन उसे पार करने का एक ही तरीका है, हार ना मानना और कर्मशील बने रहना। यदि तुम लगातार प्रयास करोगे तो एक दिन प्रकृति और समय तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसकी तुमने कामना की थी। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर प्रयास और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। समय बदलता है और हमारे प्रयासों का फल हमें अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।